हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? बताइए एक बार। बढ़िया हो? शानदार, ज़बरदस्त। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात। चलिए, तो आज यूपी कांस्टेबल के लिए हम नया चैप्टर लेकर आए हैं और इस क्लास में भी आपको दो चैप्टर देखने को मिलेंगे। कौन से? एक तो फिगर क्लासिफिकेशन यानी आकृतियों का वर्गीकरण, और फिगर एनालॉजी। ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशन और फिगर एनालॉजी दोनों ही चैप्टर अच्छे हैं, शानदार हैं और आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। एनालॉजी का अब तुमने पता है, जैसे हम एनालॉजी नॉर्मल रीजनिंग में पढ़ते हैं, वही इसमें फिगर में है कि तुम्हें तीन आकृति दी जाएंगी। ठीक है, तो तीसरी आकृति का वो संबंध बताना होता है जो पहली आकृति का दूसरी से, या दूसरी आकृति का पहले से है, वो एनालॉजी में है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में क्या होता है? वर्गीकरण यानी छांटना। ठीक है, चार आकृति एक सी दी जाएंगी, चाहे ऑप्शन के माध्यम से दी जाए या कैसे भी, तुम्हें चार आकृति दी जाएंगी, उसमें से एक अलग होगी। ठीक है, और एक अलग को बताना कि कौन सी अलग है। ठीक है भाई, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है इसमें और सारे ही अच्छे हैं। और ये मान लीजिए कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर कर आते हैं ना बच्चे, तुक्के से कर आते हैं कि हाँ ठीक है भाई, होगा तो होगा, सही है। लेकिन आज मैं ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जो तुम श्योरिटी से क्वेश्चन को करके आओगे और गारंटी से तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत करते हैं इसमें बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, फिगर क्लासिफिकेशन का भाई पहला क्वेश्चन देखिए। डिफरेंट बताना कि आकृतियों में से, अब इसमें पांच आकृति दी गई हैं, ठीक है, और चार किसी एक बेस पर आधारित हैं, लेकिन एक ही अलग है। तो एक को बताना है वो कौन से अलग है। देखो भाई, तो इसमें क्या है, अब देखो एक चीज, क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज देखनी है कि भाई पांच आकृति दी गई हैं, लेकिन ऑप्शन में देखो कितने, चार हैं। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी पांचवी को तुम देखना ही मत, पांचवी हमारी लिस्ट से बाहर है। ठीक है, पांचवी पे दिमाग में मत लगाना कि इसमें पांचवी में क्या हो सकता है, बस ये एक दो तीन चार में ही आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है भाई, तो एक चीज देखो इसमें कि भाई इसका फेस किधर है? साउथ में। इसका फेस नीचे वाले जो आकृति बॉक्स है, ठीक है, ये जो बना हुआ है इसका है नॉर्थ में, ऊपर ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसका पूर्व की तरफ और इसका पश्चिम की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि भाई चारों दिशाओं में मुंह खुल रहा है। ठीक है, इसका चारों दिशाओं में मुंह खुल रहा है। ये जो इसके अंदर बॉक्स है, ठीक है भाई, इसके भी चारों दिशाओं में मुंह खुल रहा है। सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है, इसका भी चारों दिशाओं में मुंह खुल रहा है, नीचे भी, ऊपर भी, साइड में भी। ठीक है, लेकिन यहां देखो इनका दो तीन दिशाओं में मुंह खुल रहा है बस। देखो इसका भी नॉर्थ में, इसका भी नॉर्थ में, ठीक है, इसका साउथ में, ठीक है, और इसका वेस्ट में। ईस्ट वाला नहीं है, पूर्व वाला नहीं है, यानी ये हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब थर्ड आकृति जिसमें है, अब ये थर्ड, ये देखना कि थर्ड किस में है। अब थर्ड का मतलब ये थर्ड किस में होगा? ये बी में। ठीक है भाई, थर्ड के चक्कर में ऐसे मत डायरेक्ट आंसर गलत मत कर देना, क्योंकि यहां पे कुछ और होता है, ठीक है, और थर्ड में कुछ और, मतलब ऐसा नहीं है थर्ड यहां पे भी हो सकता था ये। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान से करना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को, हुए हुआ है क्वेश्चन को गलत मत कर देना। ठीक है भाई, कभी आते हुए नंबर को भेज दो भाई। अब देखो ये शानदार क्वेश्चन है, वन टाइम में तुम्हारे सामने यदि क्वेश्चन आए गए तो गारंटी है तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, कर ही नहीं पाने को क्या करना होता है इसमें। और अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगाना, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को स्थिर करना है। ठीक है, फोकस देखना है कि क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, बस वो फोकस से ही तुम्हें काम करना है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, हमें दिख रही है पांच आकृति, मतलब ये जो लीफ है, पत्ती है, इसमें पांच बिना कलर की हैं और तीन की कलर की हैं। तीन कलर्ड है और पांच बिना कलर, तो सभी में मुझे सेम दिख रही हैं चीजें, सभी आकृतियों में सेम दिख रही हैं। अब इसमें क्या हो सकता है अलग, बताइए एक बार। तो जब हमें कुछ ना दिखे तो एक चीज देखो भाई, ये कलर्ड है, डार्क है, ठीक है, और इसके राइट हैंड पे क्या है? दो बिना कलर है, दो लीफ, दो पत्ती जो है वे खाली हैं। अब देखो इस तरफ, यहां देखो ये दो कलर्ड है, मैंने छोटी चीज पकड़ो जो थोड़ी अलग हो ना, उसे पकड़ो। कलर्ड पकड़ी मैंने दो, ठीक है, यहां पे भी कलर्ड पकड़ी और यहां पे भी कलर्ड जो पत्तियां लीफ हैं वो दो पकड़ी। और उसके दाएं तरफ देखो, ये दाएं तरफ तीन विदाउट कलर है। यहां पे भी देखो दो कलर्ड है, उसके दाएं तरफ, दाएं साइड चल रहे हैं तो तीन बिना कलर की है। यहां पे भी देखो, यहां दो कलर्ड है तो इसके दाएं तरफ, ठीक है, देखेंगे तो तीन बिना कलर की है। ये कलर्ड है और तीन यहां पे बिना कलर की है। तो हम देख रहे हैं भाई क्या, कि जो दो कलर्ड लीफ हैं, दो कलर्ड पत्ती हैं, उनके दाईं तरफ तीन विदाउट कलर, मतलब ब्लैंक, खाली खाली पत्तियां हैं। इन सभी में, तीनों में, इन तीनों में मुझे सेम कंडीशन दिख रही है, चारों में। अब लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है,
इसमें यहाँ कलर्ड है, ये डार्क है, लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट यानी वामावर्त। ठीक है, इसमें तो क्या है, इनमें सभी में क्लॉकवाइज है, ठीक है, दक्षिणावर्त है, लेकिन इसमें उल्टी साइड है। उल्टी साइड ये देखो, उल्टी साइड है ये खाली पत्ती। ठीक है भाई, उल्टी साइड है ये खाली पत्ती जो है, लीफ जो है, लेकिन इसमें दाएं तरफ है, सीधी तरफ है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो यानी ये आकृति हमारी अलग होगी। अब ये किस ऑप्शन में है ये देखना, ये ऑप्शन में है। ठीक है, पहले ये पहली आकृति जो है, यही फर्स्ट आकृति गलत है इसमें। ठीक है, यही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सारी जो खाली आकृति है भरी हुई आकृति के दाएं तरफ है, लेकिन इसमें बाएं तरफ है। ठीक है, वामवर्त दिशा में। ठीक है, यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, इसमें देखो शानदार क्वेश्चन है। थर्ड देखिए एक बार, इसमें क्या हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए भाई, इसमें देखो ये एरो है, ये तो सब चीज मुझे सारे में सेम दिख रही है, सर्किल है। ठीक है, इसमें बीच में ये एक इसे काट रहा है। ठीक है, ये भी काट रहा है, सभी में सेम दिख रही हैं चीजें। ठीक है, तो भाई अब इसमें भी देखो एक दो तीन चार ही हैं, मतलब चार तक ही देखनी, पांचवी आकृति देखना ही मत। ठीक है, तो पांचवी में कुछ मिलेगा भी नहीं। तो भाई देखो, यदि मैं देखूं एक चीज, यहां क्या है, ये एरो जो है क्लॉकवाइज है, यहां पे भी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसमें भी क्लॉकवाइज है दक्षिणावर्त दिशा में, और इसमें भी नीचे ही है। ठीक है, लेकिन इसमें यहां पे क्लॉकवाइज नहीं है, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसमें ये ऊपर आ रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब ये फर्स्ट आकृति अलग है, यानी फर्स्ट आकृति किस में है, फर्स्ट किस में आंसर है, फर्स्ट हमारा ये डी, डी के अंदर है फर्स्ट, यानी यही हमारा अलग हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी आकृति, इसमें डी ऑप्शन में जो आकृति है वो अलग है, यानी फर्स्ट वाली आकृति अलग हो जाएगी। बात समझ रहे हो? कोई एक लॉजिक पकड़ो और उसी पे काम करो, स्थिर दिमाग से देखना होगा। इसमें ऐसा नहीं है कुछ बड़े तोप चलेंगी, बड़े लॉजिक लगेंगे, कुछ नहीं चलेगा। बस इसमें थोड़ा हमें अपने माइंड को स्थिर करके देखना। भाई देखो, इसमें क्या हो सकता है, हमें दिख रही है पंचभुजा आकृति है भाई, ये पंचभुजा आकृति है और सभी में है। ठीक है, सभी में पंचभुजा आकृति है। ठीक है भाई, चौक कैसी भी हो, पंचभुजा आकृति है, लेकिन इसमें अलग क्या मिलेगा तुम्हें, अलग क्या मिलेगा भाई? देखो इसमें क्या है, तीन जो ये बॉक्स हैं ये अंदर की तरफ हैं, यानी बंद साइड है, दो खुले हुए हैं। ठीक है, दो इसमें भी खुले हुए हैं, नहीं इसमें तीन खुले हुए हैं। अच्छा जी, यहां देखो, इसमें कितने, तीन खुले हुए हैं और दो बंद है। इसमें क्या है कि दो खुले हुए हैं, तीन बंद है ना? बात समझ रहे हो ना? अब इसमें देखो क्या है, जो इसमें अब अलग पा जाएगा, यहीं से पता चल जाएगी कि डिफरेंस क्या है। इसमें दो खुले हुए हैं और तीन बंद है, दो खुले हुए तीन बंद है। ठीक है, इसमें भी दो खुले हुए हैं, ठीक है, और तीन बंद हैं। तो यानी मेन बात है, तीन बंद आकृति हैं इसमें, तीन बंद आकृति हैं, तीन बंद हैं। और इसमें क्या है भाई, इसमें भी क्या है, दो खुले हुए हैं, तीन बंद है। तो मेन है तीन बंद दो खुले हुए। और लेकिन इसमें क्या है, इसमें बंद कितने हैं, इसमें बंद हैं एक दो, बस इसमें बंद दो ही हैं। ठीक है, नहीं इसमें भी बंद तीन है, तो अलग कहां पे है, दो खुले हुए एक बंद। एक बार देख लो ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि इसमें एक चीज देख लो कि बंद कितने हैं, यहां पे तीन। ठीक है, यहां पे ये बंद कितने हैं, यहां पे दो हैं बंद। अच्छा, यहां पे दो हैं बंद, यहां पे तीन, सभी में बंद तीन है, इसमें भी तीन है बंद, इसमें भी तीन है बंद। ठीक है भाई, और इसमें भी तीन है बंद, इसमें भी तीन है बंद, लेकिन इसमें बंद दो हैं, तो ये दो वाली आकृति अलग हो जाएगी, दो वाली आकृति अलग हो जाएगी। ठीक है भाई, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बंद आकृति देखो इसमें कितनी है, बंद जो बॉक्स की तरफ को है ये दो ही हैं। ठीक है, और इसमें तीन खुली हुई हैं, और इन सभी में क्या है, मतलब तीन बंद है, दो खुली हुई हैं और सभी में। ठीक है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। सेकंड आकृति जिसमें है वही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमें क्लासिफाई करनी है, अलग करनी। क्लासिफाई मतलब वर्गीकरण करना, अलग करना, छांटना। ठीक है, पांच आकृति हैं, या चार आकृति दे दो या पांच दे दो, उसमें से चार देगा तो तीन किसी एक बेस पे समान होंगी और एक अलग होगी। पांच आकृति देगा तो चार किसी एक बेस पे समान होंगी, एक अलग होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताइए। अब देखो इसमें जब इस तरह से बॉक्स में लेटर दिए हैं, ठीक है, अब सारे लेटरों का खेल है।
अब क्या इसमें अलग करोगे? ठीक है, अब एग्जाम में ज्यादा इतना टाइम भी नहीं रहता कि हम ज्यादा इसके बारे में सोच सकें। देखो आए वो क्वेश्चन है, ठीक है, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अब तुम्हें क्या करना है, शेयर करना, क्योंकि मुझे तुम्हारा थोड़ा सा प्यार कम दिखाई दे रहा कि तुम चीजों को शेयर नहीं कर रहे। ठीक है भाई, तो सभी तक ये चीज पहुंचाओ। और चलिए देखिए क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कॉमन, या मतलब लेटर है सभी में, लेकिन लेटर इसमें क्या है, कौन सा अलग हो सकता है भाई? अब इन चार चार आकृतियों में, ठीक है, चारों में एक लेटर, सभी में लेटर इनमें, लेकिन एक लेटर ऐसा होगा जो जो तीनों से अलग होगा, यानी सभी तीनों में समान होंगे लेकिन एक आकृति में अलग होगा। ठीक है भाई, तो भाई देखो एच क्यू वाई, ठीक है, एच क्यू वाई इसमें भी है, लेकिन मुझे एक चीज दिखा है यहां पर टी, क्या टी किसी और में है? टी किसी और में है? नहीं, टी इसमें भी नहीं है, टी इसमें भी नहीं है, टी इसमें भी नहीं है। तो बस कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक टी दिखा है, लेटर टी, जो टी इसमें है लेकिन और किसी में नहीं है। लेकिन देख लो कभी और किसी में मिल जाए तुम्हें, ठीक है, और सब लेटर सेम होंगे लेकिन एक अलग होगा, लेकिन मुझे यहाँ टी दिख रहा अलग ही। ठीक है, टी दिख रहा है, और यही चीज तुम्हें देखनी है कि कौन सा लेटर ऐसे बॉक्सों में जब क्वेश्चन हो तो कौन सा लेटर अलग हो सकता है, बस ये देखना है कि अलग क्या है। तो इसमें सी अलग हो जाएगा, सी विल बी द डिफरेंट, यानी सॉरी सी अलग हो जाएगा, सी हमारा उत्तर, मतलब इसमें तो बस ये डायरेक्ट आंसर ये टिक करना। अब देखिए भाई छठा क्वेश्चन देखो। देखो जब तुम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखोगे तो आंखों में विजुअलाइजेशन, मतलब ऐसा हो जाएगा कलर विजन सा, तुम्हें दिखेंगे ये नहीं कि चीज अलग क्या है इनमें। भाई देखो इसमें भी क्या है, तीनों आकृति अलग अलग, ठीक है, इसमें भी अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, सभी अलग अलग हैं, मतलब खुले हुए, एक साइड से नहीं है, एक साइड से नहीं है। ऐसी इसमें देखते हैं, इसमें एक साइड होगी, ठीक है, मतलब ये देखो सभी में अलग अलग है। इसमें ये चीज, अच्छा इसमें देखो, इसमें एक लाइन सेम है, इसमें भी एक लाइन सेम है, ठीक है, और इसमें भी, इसमें सारी अलग अलग है, ठीक है, और इसमें देखते हैं, इसमें एक लाइन सेम, इसमें दो लाइन सेम, ठीक है, इसमें ये सेम, ठीक है, तो यानी इसमें अलग ज्यादा सेम है, मतलब इसमें ज्यादा सेम है, इसमें सारी आकृति अलग अलग है, मतलब किसी के साइन ऐसे हैं, किसी के ऐसे हैं, सभी में अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन इसमें देखो एक ये सेम होगी, एक ये सेम होगी, ठीक है भाई, ये सेम होगी, तो यानी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, इसमें भी सारी अलग है, इसमें भी सारी अलग है, इसमें भी सारी अलग है, ठीक है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यही देखना जो सर्किल हमारे सर्किल कटे हुए कैसे हैं, ठीक है, इसमें एक से कट रहे हैं, इसमें भी एक से कट रहे हैं, दिख रहा ना तुम्हें? ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, लेकिन इनमें और में ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां भी लेटर पे है, लेटर पे क्वेश्चन है कि अलग कौन सा है, इनमें देखना अलग कौन सा है। ठीक है भाई, चलिए क्या अलग हो सकता है देखिए, तो इनमें एक कोई एक लेटर ऐसा होगा जो इनसे सभी से अलग होगा, वी एम क्यू ई एच वाई एफ डब्ल्यू आई, ठीक है भाई, एच डब्ल्यू आई, क्या दिख रहा है इसमें अलग? देखो ओ, इसमें ओ है, ठीक है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, लेकिन ओ इसमें नहीं है, ठीक है भाई, मुझे ओ ही दिखेगा, ठीक है, ओ इसके अंदर भी है, ओ इसके अंदर भी है, ओ इसके अंदर भी है, लेकिन इसमें ओ नहीं दिख रहा। एम, एम एच ई, एम एच ई, एम एच ई, एम एच ई है सभी में, एम एच ई इसमें भी है, एम एच ई, एम एच ई, ठीक है, एम एच ई सभी में, लेकिन ओ ही नहीं है, देखो ओ ए में नहीं है, ओ ए के अंदर नहीं है, ओ ए के अंदर नहीं है, तो यही हमारा ए अलग हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा अलग हो जाएगा। चलिए भाई फटाक नहीं से देखते हैं, चलिए देखो भाई आठवां क्वेश्चन, आठ में क्या अलग है, देखो इसमें बड़े सर्किल है तीन, ठीक है, तीन छः और दो आठ, ठीक है, दो चार छः आठ, यानी बड़े सर्किल भी आठ हैं और छोटी डॉट भी आठ हैं, ठीक है, कितने हैं, बड़े सर्किल भी आठ हैं और छोटी डॉट भी आठ हैं, ठीक है, चार चार छः दो आठ, हाँ जी, इसमें भी बड़े सर्किल आठ हैं और छोटी डॉट भी आठ हैं, छोटी डॉट भी आठ हैं, लेकिन इसमें देखना तीन छः तीन नौ, इसमें नौ है, इसमें ये छोटी डॉट भी नौ है
और बड़े सर्किल भी 9 है, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा। दिस विल बी द अलग, ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर, यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस 9 को तुम करना, इसमें ये देखना अलग कौन सा है। अलग क्या है, बेस वही है कि लेटर देखना कौन सा लेटर अलग है, ठीक है। ये मैंने करा दी, काफी 2-3 क्वेश्चन करा दिए। 10वां क्वेश्चन देखो भाई, 10वां देखो, इसमें क्या क्या है, ये मल्टीप्लाई के साइन है, ठीक है, ये प्लस के साइन है, ठीक है भाई, ये प्लस ये मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई यही है, बस यही तुम्हें देखता है, यही तुम्हें चीजें अलग कर देती हैं, यही क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाते हैं, ठीक है भाई। क्या है इसमें देखो, इसमें मल्टीप्लाई 3 है और 3 ये 3 ये 2 ये 5 ये मल्टीप्लाई और 4 प्लस, इसमें भी क्या है 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, हाँ जी 5 प्लस और 4 मल्टीप्लाई, इसमें भी यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई नहीं 3 और 4, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस, ठीक है जी, प्लस के साइन ज़्यादा हैं, प्लस के साइन इसमें भी ज़्यादा हैं, ठीक है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है भाई, 3 2 5, हाँ जी। और ये इसमें क्या है, यहाँ 2 और 3 5 6, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा है, इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कितने हैं इसमें 2 3 5 6 और इसमें कितने हैं मल्टीप्लाई 3 और 2 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसमें प्लस कितने हैं, इसमें प्लस हैं 4, इसमें प्लस है 4, ठीक है, 4 ये ना प्लस 1 3 4, हाँ जी। और इसमें प्लस कितने हैं, प्लस कितने 3 2 और 2 4, ठीक है। और इसमें कितने प्लस 3 2 5 और इसमें कितने हैं प्लस 2 3, ठीक है, इसमें सबसे कम है, ठीक है, इसमें सबसे कम है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। या कुछ और हो सकता है लॉजिक भाई, इसमें प्लस के साइन यहां पे सबसे ज्यादा है, ठीक है, चलिए ये हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा है, मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा है और प्लस कम है, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा है प्लस कम, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इसमें भी देखना लेटर एक अलग मिलेगा, जो चारों आकृतियों में नहीं है लेटर, ठीक है, तीनों में नहीं है, एक में अलग होगा, वही तुम्हें छांटना है, ठीक है, वही तुम्हें छांटना है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखो भाई, देखो इसमें क्या है, इसे तुम पक्का गारंटी से गलत कर पाओगे क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि देखो इसमें सारी ये चीज, ये इधर को लाइन है सीधी स्ट्रेट लाइन में है, इधर ये इस तरफ हो गई, ठीक है, इस तरफ ये ऐसे हो गई, ठीक है, यानी पूरी स्ट्रेट लाइन में ये, लेकिन यहाँ पे क्या घुमा रखी है, यहाँ पे क्या घुमा रखी है, तुम इसी आंसर कर जाओगे, इसे ही आंसर कर जाओगे, जबकि ये गलत है, डी इसमें मतलब आंसर नहीं होगा, डी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कितनी अगर ये लाइन है 3 और 2 5, ठीक है, इसमें 3 2 5 3 2 5 और इसमें भी 1 2 3 4 5 5, लेकिन यहाँ पे देखो 3 और 3 6, यही अलग है, इसमें 6 लाइन है, इसमें 6 लाइन है, ये अलग है, ठीक है भाई, ये अलग है 6 लाइन है, और इसमें इन सभी में 5 है, लेकिन तुम्हें फर्स्ट टाइम जब तुम क्वेश्चन को देखोगे तुम्हें ये लगेगा कि अब ये तो भाई स्ट्रेट है सीधी है, ठीक है, ये खड़ी है तो ये भी सीधी है, लेकिन ये क्या घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है, ये अलग दिखेगा, जबकि ये आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें ए, क्योंकि इसमें 6 लाइन है और सभी में 5 लाइन है। चलिए भाई, चलिए भाई 13 क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन देखो भाई, 13 में देखो कितनी है, ये डॉट कितनी है 4, ठीक है भाई, डॉट कितनी है 4 और आकृति कितनी है लाइन की है, आकृति कितनी लाइन की है, ये 6, ठीक है, 6 भुजाओं की आकृति है और डॉट है इसमें 4, ये 3 भुजाओं की आकृति है और डॉट कितने इसमें 3, ठीक है, और यहाँ पे 5 भुजाओं की आकृति है, डॉट कितनी है 5, ठीक है, ये भी 4 भुजाओं की आकृति है, डॉट कितनी है 4, तो पता चल गया इसमें तो इजी है कि भाई ये सभी आकृति ऐसी हैं जो जितनी भुजा है उतनी डॉट है, जितनी भुजा उतनी डॉट है, लेकिन ये अलग है, इसमें क्या है 4 डॉट है, 4 डॉट है और आकृति लाइंस कितनी है इसमें 5 6 है, तो यानी ए अलग है, ए हमारा कहाँ पे ए दिस, यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाए, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई 14 क्वेश्चन देखो, जो इजी रहेगा उसे मैं तुम्हें दूंगा कि क्योंकि उसमें तुम छाट सकते हो आसानी से, लेकिन इसमें देखो क्या है, यहाँ पे देखो राइट की साइड मतलब सीध में है,
और डॉट डॉट की सीध में, ठीक है, राइट राइट डॉट डॉट, डॉट डॉट राइट राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो डॉट एक साथ हो गए, ठीक है, आमने सामने नहीं है, यानी यही अलग हो जाएगा। ये आमने सामने इसमें नहीं है, यही अलग हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देखो भाई, 15 में क्या है, 15 में देखो क्या है, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, इसमें डॉट है, एरो है, ये खाली है, ठीक है। इसमें डॉट है, डॉट है, एरो है और खाली है। तो क्या हो सकता है इसमें, देखो असंगत बताना है, पहचान करनी है डिफरेंट की। तो भाई इसमें एरो क्या है, इसमें देखो, यदि मैं देखूं एरो कहां पे है, ठीक है, कुछ दिख रहा है इसमें, मुझे तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। एरो क्या है यहाँ पे, यहाँ ये है, ठीक है, और इसमें ये 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आना था, ठीक है, यहाँ पे आना था, डी अलग हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन है, ठीक है, ये फोर्थ पोजीशन है। यदि मैं देखूं ऐसे, ठीक है, यदि मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं इसे, 90 डिग्री घुमा रहा हूं ये, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एरो आता। किसी एक को पकड़ लो, या तो एरो को पकड़ लो या डॉट को पकड़ लो, ठीक है, तो एक को ही घुमा लो। लेकिन ये इसने क्या कर रखा है, ये तुरंत ज्यादा घुमा दिया, 100 मतलब 90 से ज्यादा घुमा दिया, ठीक है भाई। तो यानी हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 में देखो, 16 में देखो, 16 इजी है, तुम आसानी से कर सकते हो भाई। देखो 5, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 4 3 7, ठीक है भाई। जनरल मतलब जो हम डाइस में क्वेश्चन करते भी हैं, मैं बताता हूँ, जहां पे योग 7 आसानी से हो जाए वो जनरल पासा, देखते ही योग 7 हो जाए जनरल पासा है, और जहां योग 7 बनाना पड़े वह मानक पास होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 3 7, 5 और 1 6, ये 6 ही रह गए यहाँ पे, ये 6 रह गए, ठीक है, यहाँ पे 7 हो रहा, 4 3 7, 5 2 7, सभी में योग 7 बैठ रहा, सभी के अंदर योग 7 बैठ रहा, ठीक है, सभी के अंदर योग 7 बैठ रहा, लेकिन सी में 6 ही बैठ रहा 2 का, ठीक है। ये 4 3 7 हो गए, लेकिन इन 2 का 6 ही होगा। चलिए भाई 17 क्वेश्चन देखो भाई, 17 में देखो सिंगल डिजिट लेटर है, सिंगल लेटर है, अब इसमें क्या बताओगे तुम, है भाई, इसमें क्या बताओगे, बताओ एक बार कि इसमें क्या अलग है। सिंगल लेटर दिख रहा है भाई मुझे, इसमें एस दिख रहा है, यू दिख रहा है, और सी और एच दिखेगा, ठीक है भाई। अब तुम क्या करोगे भाई, आकृति तो भाई नो बन रही है, सब घुमाओ फिराओ सब ऐसे ही हो रहा है इसमें। अब यदि हम इसमें लेटर देखें कि भाई 19 नंबर पे आता है, ये 21 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, तो मुझे इसमें भी ये नहीं दिख रही है कुछ, ठीक है। ये कह सकते हो भाई कि ये तीनों विषम संख्या है, एक सम संख्या है, लेकिन एच एच नहीं, सम विषम पे तो नहीं होगा, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है इसमें और, कि एस क्या है, एस कॉन्सोनेंट है, ठीक है, सी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन यू क्या है, वोविल। जब मैं अब एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, नोट कर लेना, कि यदि ऐसी तुम्हें लेटर दिखे तो तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है लेटर्स में, ठीक है। नंबर्स में हम देखते हैं सम विषम, लेकिन लेटर्स में देखेंगे वोविल और कॉन्सोनेंट, वोविल और कॉन्सोनेंट, ठीक है भाई, स्वर और व्यंजन, ठीक है भाई, इंग्लिश वोविल्स और कॉन्सोनेंट्स देखना है, ठीक है भाई, कॉन्सोनेंट्स। तो वोविल्स हमें पता है, यू इसमें वोविल्स एक ही है, यू इसमें वोविल्स है, वोविल्स एक ही इसमें यू है, ठीक है। तो इसमें यह नंबरिंग मत चेक करना, बस ये देखना वोविल्स है नहीं है, वोविल्स और कॉन्सोनेंट्स ये अच्छे है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन में क्या है भाई, इसमें देखो आकृति है, तो इसमें अलग क्या है, यहाँ देखो क्या है, ये इन दोनों में, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का गैप है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का गैप है, ठीक है, 90 डिग्री का, बीच में 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है भाई। इन दोनों में भी क्या है, इन दोनों में क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, बीच में जो लाइन आ रही है 45 आ रही है, लेकिन यहाँ देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच कितना बन रहा है, 180 का, 180 का है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है भाई। तो यानी यहाँ इनमें सभी में 90 डिग्री है, लेकिन इसमें क्या है 180 डिग्री है, ठीक है, यानी सी हमारा अलग हो जाएगा, सी विल बी द डिफरेंट, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अलग है, क्योंकि ये
स्ट्रेट लाइन पे खुले हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है भाई, इस चेक करके देखना। हालांकि ये भी मैं बताऊं तुम्हें, ये भी क्या है, ये भी घूर्णन पे ही है, ठीक है, घुमाव पे है, ठीक है, घुमाव पे देखना एक बार। चलिए बात समझ में आई। चलिए 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा इजी है, ज्यादा इसमें कुछ दिखेगा नहीं तुम्हें, मतलब इसमें इतना परेशान नहीं करेगा, तुम आसानी से कर दोगे क्वेश्चन को। कैसे भाई, देखो मुझे इसकी कॉर्नर, इस जो आयत है इसका कॉर्नर एक डार्क हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर एक आयत है, ये भी इसका एक कॉर्नर डार्क हो रहा है, ट्रायंगल का भी एक कॉर्नर डार्क हो रहा है, ठीक है, बस ये देखो, लेकिन यहाँ पे देखो इसके दो कॉर्नर डार्क हो रहे हैं, ठीक है, ये लगभग आधा, मतलब एक साइड के दोनों कॉर्नर क्या है, डार्क हैं, ठीक है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा अलग हो जाएगा, सी हमारा अलग हो जाएगा, सी अलग आंसर है। चलिए भाई देखो 21 में देखो, 21 में भी क्या है, अब यहाँ देखो, ये भी पहले की तरह सिंगल लेटर है, ठीक है, सिंगल लेटर है, तो इसमें अलग क्या होगा। अब तुम फिर क्या होगा, यदि हम देखें भाई सम विषम देख लें, सम विषम मत देखना, 2 25 6, ठीक है, 26 और 1। अब इसमें देखो सम संख्या भी कितनी है, सम संख्या भी 2 है, 3 है, और विषम भी 2 है, तो इसलिए तुम सम विषम नहीं देखो। मैंने पहले बताया जब लेटर्स की बात है तो तुम्हें क्या देखना, वोवेल्स, ठीक है, वोवेल्स, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, बी भी कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है, एफ भी कॉन्सोनेंट, जेड भी कॉन्सोनेंट, लेकिन सी क्या, सॉरी ए क्या है, ए वोवेल्स है, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए किस में है, ए को इसमें है भाई, ए किस में है, अच्छा ए, हाँ ए ये है। अब देखो इसने यहाँ गलत कर दिया, अच्छा ये इन्हें बी जो दे रखा है डायरेक्ट आंसर दे रखा है, ठीक है, बी के अंदर जो है ये आंसर है हमारा ए, ये वाला लिख रखा है इसने, ठीक है, तो इस देख लेना बी का जो आंसर ये है, ठीक है, यानी ए वोवेल से ए अलग उत्तर हो जाएगा, और सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। नंबर की बात है तो नंबर में तुम्हें देखना सम और विषम, ठीक है, इवन ऑड, ठीक है। चलिए भाई 22 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा गारंटी से, ये तुम अच्छे से जल्दी से इसे नहीं क्लियर कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि देखो भाई, पजल चीज वहां होती है, कंफ्यूज वहां होती है जहां ज्यादा चीज हो, लेकिन जब कुछ ही चीज हो साफ साफ दिख रही है भाई, 3 आकृति हैं, ठीक है, और तीनों ही डिफरेंट है, 3 आकृति, चारों मतलब फिगर्स में 3 पॉइंट है और तीनों सेम सेम है, तो क्या है, लेकिन हम एक कुछ चीज पकड़ेंगे ऐसी जो अलग कर देना है। भाई मुझे सर्किल दिख रहा है, ठीक है, सर्किल दिखा है, सर्किल के अंदर राइट साइड में, सर्किल के राइट साइड में क्लॉकवाइज स्टार है, ठीक है भाई, कहीं पे भी हो सर्किल है, यदि ये बात फॉलो हो रही हो सब में तो अच्छी बात है, अदरवाइज कहीं पे भी अलग हो, ठीक है। अब मैंने ये चीज पकड़ी, एक पकड़ ली स्टार और सर्किल, तो तुम ये भी पकड़ सकते हो इस वर्ग, ठीक है, स्क्वायर जो है, मैंने क्या पकड़ा, सर्किल और स्टार पकड़ा, और तुम इसे भी पकड़ सकते हो, कुछ एक पकड़ के उसी से रोटेट करके देख लो, रोटेट पे ज्यादा चीज मिल जाएंगे। भाई यहाँ सर्किल वृत्त के राइट साइड पे क्लॉकवाइज में स्टार है, ठीक है, सर्किल के राइट साइड में सर्किल के राइट साइड में, ठीक है, सर्किल के राइट साइड में क्लॉकवाइज, ठीक है, स्टार है यहाँ, लेकिन यहाँ पे देखो सर्किल के राइट साइड में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखते हैं तो यहाँ क्या है, स्क्वायर आगा वर्ग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टार नहीं है, तो यही अलग हो जाएगा, हमें यही चाहिए अलग, क्योंकि सभी में राइट साइड क्लॉकवाइज में स्टार मिला हुआ, सभी में राइट साइड में क्लॉकवाइज में स्टार मिला हुआ, लेकिन यहाँ पे अलग है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तुम्हें देखने को बहुत ज्यादा परेशान करेगा, ये पक्की बात है। कुछ क्वेश्चन हैं इजी हैं जो तुम आसानी से सेलेक्ट कर दोगे, अलग कर दोगे, डिफरेंट कर दोगे, ठीक है भाई। देखो इसमें क्या है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नीचे एक बना हुआ है, इसे ये इजी है, तुम आसानी से कर दोगे, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन यहाँ देखो ये जो बने हुए हैं इसमें 2 बने हुए हैं, ये देख लो, ये और ये, तो ये तुम आसानी से कर दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आंसर तुम ना कर दोगे। लेकिन जो थोड़ा परेशान करेगा, ये भी आसान है, इजी है, इसे भी तुम आसानी से कर दोगे। कैसे भाई, देखो यहाँ पे भी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वामावर्त दिशा में, सी आकृति जो है ये वामावर्त दिशा में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, बात समझ रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। चलिए भाई यहाँ देखो 25वां क्वेश्चन देखो, 25 में क्या है, 25 में क्या है, देखो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हैं, ठीक है भाई, ये दिशा है हमारी, 1 1 2 3 4 ये चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4, यानी इसमें हम ऐसे चलना पड़ रहा, बात समझे, इसमें तुम कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत,
वाम और दिशा में ये देखो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो तुम, ठीक है। डी आकृति अलग है, डी में क्या क्लॉकवाइज चल रहे हो घड़ी की दिशा में, तो डी कहाँ पे, डी ऑप्शन में है, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर हमारा। बात समझ रहे हो? चलिए इजी है तो इजी बताऊंगा, इसे तुम करना सेल्फ, क्योंकि मैंने बता दिया इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट रहेगा, तो उसमें तुम देखना। 27 में देखो क्वेश्चन, 27 में इजी है आसानी से, इजी ना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखोगे भाई। देखो इसमें ये चारों आकृतियां चारों अलग है, ये एक है खुली हुई है, बंद है ये, ठीक है। चारों अलग है, चारों अलग है, ठीक है। चारों आकृति अलग है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इसमें दो आकृति सेम है। सी में क्या है, दो आकृति सेम है, तो यही सेम हो जाएगा। सी में दो आकृति सेम है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। देखो 28 से इजी है, इसे तुम कर दोगे, कर दोगे भाई। देखो इसमें अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट, ये इधर है तो ये इधर है, ये, लेकिन इसमें ये देखो, ये एक ही दिशा में है, दोनों का मुंह एक ही दिशा में खुला हुआ है। यहाँ अपोजिट है, ऊपर है तो ये नीचे है, तो ये क्या अलग है, ये हमारा अलग है, ठीक भाई, अलग है। बात समझ रहे हो? तो सी हमारा अलग उत्तर हो जाएगा। चलिए 29, ये तो अलग है, इजी है, इसे तुम आसानी से कर दोगे। इसमें देखते ही पता चल रहा है तुम्हें क्या अलग है, तो ये इजी है, तुम करना सेल्फ। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए 30 में देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, ये शेडेड पार्ट है, डार्क पार्ट है, आमने सामने है। ये डार्क पार्ट है, आमने सामने। जो इजी हो ना चीज उसे पकड़ो, इजी चीज पे, ऐसा नहीं टफ, हर चीज टफ ही नहीं आएगी। मैं क्वेश्चन पेपर में गारंटी से बता रहा हूं, लगभग तुम्हें 70% ऐसा पेपर मिलेगा जो बिल्कुल ईजी है, जो हर बच्चा करेगा। लेकिन लगभग 10 से 15% ऐसा मिलेगा, 10% ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ मिलेगा, ठीक है। और 10-15% मॉडरेट रहेगा। तो बहुत इजी चीजें मिलेंगी, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अलग रहेंगे, उनमें तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करना। जब ना हो क्वेश्चन तुरंत छोड़ दो, इजी मतलब आगे बढ़ जाओ। तो ये देखो आमने सामने है, आमने सामने, लेकिन इसमें क्या है, एक साइड, एक ही साइड है एक जगह पे, ठीक है। तो यही हमारा अलग हो जाएगा, सी अलग उत्तर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। 31 देखिए, 31 यहाँ देखते हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। ये क्या है, ये ऊपर ये नीचे, ये अलग अलग है ना, अलग डायरेक्शन में है, ये अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक ही दिशा में है, एक ही साइड है, तो ये अलग उत्तर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई। चलिए इसमें देखो 32 में, 32 में देखो क्या है, इसमें क्या है, तीन आकृति हैं, ठीक है, तीन आकृति हैं, और तीनों आकृति, तीन आकृति हैं भाई, मतलब तीन आकृति हैं और मतलब त्रिभुजी हैं, ठीक है। तीन आकृतियों की भुजा है, सॉरी तीन भुजाओं की आकृति है, और तीन ही इसमें आकृति हैं। चार भुजाओं की आकृति है और चार ही इसमें आकृति हैं, ठीक है भाई, चार। और इसमें देखो यहाँ तीन भुजा की है, लेकिन हाँ यहाँ है भी तीन, लेकिन यहाँ देखो ये पांच भुजा की आकृति है, लेकिन है कितनी, दो, तो यही अलग हो जाएगा। यदि पांच भुजा की आकृति है तो पांच ही होनी चाहिए थी। बात समझ रहे हो? पांच भुजा की आकृति है तो पांच ही होनी चाहिए थी, कम नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर तीन भुजा की तो तीन है, चार की भुजा चार आकृति, तीन भुजा तीन आकृति, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर, डी इसमें अलग है, डी अलग है, ठीक है भाई। चलिए ये इजी है, इसे तुम कर लेना, ठीक है, ये इजी है, इसे तुम कर लेना सेल्फ, ठीक है। चलिए भाई 34वां क्वेश्चन देखते हैं, 34। इसमें क्या है, अलग ही बताना है। ये त्रिभुज, सभी में त्रिभुज समान दिख रहा है, ठीक है भाई, त्रिभुज से तो कोई है नहीं। एरो इसका मुंह इस तरफ जा रहा है, ये नहीं तो खुल रहे हैं दोनों की तरफ, मुंह ऐसे खुल रहे हैं दोनों एरो की तरफ, ठीक है, ये भी अलग। लेकिन यहाँ देखो इसमें ये एक दूसरे से टच हो रहे हैं फेस, ठीक है, यानी एक दूसरे के ये मिल जाएंगे आपस में, ठीक है, ये मिल जाएंगे। लेकिन ये देखो ये कभी एरो आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है, इनके बीच लड़ाई ऐसी है, कभी मिलेंगे नहीं आपस में, ठीक है। ये ऐसे जा रहा तो ये ऐसे जा रहा, लेकिन यही आकृति में इस सी में जो है ये एरो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है, तो यानी सी हमारा अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हो? सी में ही क्या है, ये एरो मिल सकते हैं आपस में, और में नहीं मिल पा रहे, ठीक है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
सी विल बी द राइट आंसर। चलिए 35वां देखो एक बार। 35वें क्वेश्चन में क्या है? 35 में भी इजी है वैसे, ठीक है। 3 ट्रायंगल तीनों की साइड को जा रहे हैं, इसमें अलग है, ये तो इसमें इजी है, इजी है इसलिए हो जाएगा। चलिए 36 में देखो, 36 में क्या है? 36 में भी इजी है, एक ब्लैंक ट्रायंगल एक भरा हुआ, एक ब्लैंक एक भरा हुआ, लेकिन इसमें क्या दोनों भरे हुए हैं, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, यही हमारा अलग हो जाएगा। 37 में देखो, 37 में 37 में क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम, ठीक है। तो 37 में क्या है? 37 में अलग हो जाएगा, कैसे? देखो इसमें तो अलग ही दिख रहा है, ठीक है, सभी में ऐसी आकृति बना दी, ठीक है, यही एक अलग दिख रही है इसमें, इजी है, ये भी इजी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट 38 देखो क्वेश्चन। 38 में क्या है? देखो 38 में क्या है, ये कुछ दिख रहा है मुझे भाई, देखो ये डॉट वाला, ठीक है, और ये एरो, ये डॉट एरो, डॉट और एरो, लेकिन इसमें भी चीज अलग दिख रही है कि यहाँ एरो अलग भग रहा है और डॉट अलग साइड भग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो इनमें सभी में डॉट और एरो एक ही जाके मिल रहे हैं, आपस में मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी मिलेंगे नहीं, आगे पीछे ही रहेंगे, ठीक है, ये कभी मिलेंगे नहीं, आगे पीछे रहेंगे। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा, ठीक है, डी इनमें अलग है। चलिए यहां पे देखो क्या है, 39 क्वेश्चन, 39 देखो एक बार, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखो, 39 में क्या है भाई? 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे देखो क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे तो 1 2 दिख ही नहीं रहा, 1 3, तो यही अलग है, ठीक है, इसमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें भी ऐसी है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो डी हमारा अलग हो जाएगा, ये डी ही अलग इसमें आकृति है, डी इसमें अलग आकृति है। चलिए ये भी इजी पार्ट है, इसे करके देखना, ये भी इजी है, ये शेडेड है, इसमें अनशेडेड है, आसानी से निकल जाएगा। डिफरेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिए। इसमें क्या है, देखो ये हाफ पार्ट जो है ये अलग अलग काट के दिखाया है, इनमें गैप दिखाया है, ठीक है, यदि इन दोनों को मिलाएं तो पूरी आकृति एक आयत बन जाएगी, ठीक है। इनमें भी बीच का स्पेस दिखाया गया, सभी में बीच का स्पेस दिखाया गया, लेकिन ये जॉइंट है, इनमें बीच में स्पेस नहीं दिखाया गया, सी पार्ट में स्पेस नहीं दिखाया गया, तो सी पार्ट ही हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट में स्पेस नहीं दिखाया गया तो सी पार्ट अलग हो जाएगा। चलिए यहां देखो 42, अब यहां पे इसे क्या कर रहा है, यहां पे तुम वोवेल्स वाली कंडीशन मत लगाना, ठीक है, क्या करो इसमें, तो हाँ वोवेल्स भी है इसमें वैसे, पर वोवेल्स वाली कंडीशन मत लगाना यहाँ पे क्या है, देखो ये सारे अलग हैं, ये एफ क्या सा जो हम एफ लिखते हैं नॉर्मल अल्फाबेट में वो है एल्फ सीधा, ठीक है, लेकिन जो है बी है ये भी उल्टा है, ठीक है, बी उल्टा है, बी को हम ऐसे बनाते हैं लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, डी को ऐसे बनाते हैं लेकिन उल्टा बना हुआ, ठीक है, ई को भी ऐसे बनाते हैं लेकिन ये भी उल्टा है, ठीक है, लेकिन एफ जो है सीधा है, ऐसी हम अपनी बुक में या छोटे बच्चे पढ़ते थे जब ऐसी एफ बनाते थे, या अल्फाबेट में सीधी तरफ से जो एफ ऐसे लिखा जाता है, ये सारे उल्टी तरफ से, तो सी इसमें अलग हो जाएगा। यहाँ पे तुम मतलब ये मत लगाना कि वोवेल्स या कॉन्सोनेंट्स, यहाँ उल्टी आकृति और सीधी आकृति दिखाई गई, मिरर इमेज और वाटर इमेज पे भी देख सकते हो यहाँ पे तुम, ठीक है भाई। 43 में देखो क्या है, 43 इसे भी करके देखना, इसमें भी लाइंस का है और घुमाव है, ठीक है भाई, घुमाव है लाइंस है। चलिए 45 में देखे, 44 44वां क्वेश्चन देखो भाई, यहां देखो ये आकृति यहां पे है नीचे, ठीक है, हम इसे ऐसे पलटेंगे, रोटेट करेंगे, घुमाएंगे तो यहां पे पहुंच जाएगी। इस आकृति को यदि मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये नीचे को आ जाएगा, ठीक है, यही पार्ट, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ऐसे बन जाएगी। अब मैं इसे ऐसे बनाऊंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आ जाना चाहिए था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसने क्या बना दी, ये ऐसे बना दिया, ठीक है, रोटेशन के आधार पर है ये अलग, ऐसे घूमते तो ये ऐसे आ जाता, ठीक है, ये ऐसे आकृति घूमती तो ये यहाँ पे आ जाती, ठीक है, ये आ रही यहाँ पे, और ये ऐसे घूमे ही नीचे तो यहाँ पे आ जाता, लेकिन इसने इस साइड बना दी तो यही हमारी अलग है, ये हमारी अलग है, ये जहाँ पे बनी हुई है, डी हमारा अलग हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा 70 हो जाएगा।
चलिए भाई 45 देखिए एक बार। 45 में क्या हो रहा है, ये तो इजी है। क्या है, सभी में क्या है, ट्रायंगल अलग बना हुआ है, शेडेड ट्रायंगल अंदर है, अंदर, और इसमें बाहर बना हुआ है, तो बाहर वाला अलग है। ठीक है, बाहर वाला कहाँ पे, बी, बी अलग हो जाएगा। ठीक है, बाहर बना हुआ है, बाहर वाला अलग हो जाएगा। 46 में देखो, 46 में, ठीक है 46 में देखो एक बार, 46 में अलग बताना है। देखो भाई इसमें भी आकृति तो सब पंचभुज ही है ना, छह भुजा वाली। ठीक है, 4 6, ठीक है 6 भुजा हो गई आकृति, लेकिन बस बात है ये ट्रायंगल की। इसमें 2 ट्रायंगल है, ठीक है, एक सीध में ही है। ठीक है, इसमें 2 ट्रायंगल है, एक सीध में ऊपर नीचे, मतलब ऊपर की साइड है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है ट्रायंगल, यहाँ देखो, यहाँ भी 2 ट्रायंगल है इनमें, लेकिन बात है क्या, यहाँ देखो, यहाँ ये भी सीध में है, ठीक है, और ये भी 2 ट्रायंगल एक सीध में ही है, लेकिन ये अलग अलग है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है भाई, ये डी अलग है, डी अलग हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। बात समझे। चलिए 47 अलग ही बताना है, अलग कौन सा है। 47 में देखो भाई, अंदर कितनी है, अंदर 3 डॉट है, बाहर 2 डॉट है, अंदर 3 डॉट है, बाहर 2 डॉट है, इसमें क्या अंदर 2, ये तो इजी पार्ट था। ठीक है, अब यहां देखो अलग, इसमें क्या है भाई, इसमें भी एरो, 3 सर्किल, ठीक है 3 ट्रायंगल, लेकिन यहां देखो ये बड़े सीक्वेंस से बने हुए हैं, 3 बंद ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे 2 इस तरफ 2 इस तरफ, बिल्कुल मतलब एक सिमेट्रिक तरीके से बने हुए हैं, मतलब ठीक है 2 इस तरफ है तो 2 इस तरफ है, इनका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ 2 बना दिए, एक बना दिए, तो ये अलग है, ये एक जेन्युइन तरीके से बने हुए सिक्वेंसर। ठीक है भाई, इसमें इजी तुम निकाल सकते हो, 49 कर दोगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ क्या करना। देखो इसमें, इसमें क्या हो रहा है भाई, यदि मैं देखता हूँ, यदि मैं इसे पकड़ूं, इस सर्किल को पकड़ूं और ऐसे खींचूं, तो भाई जब इसे ऐसे खींचूं तो ये चीज इसके साथ साथ जुड़ी हुई है, तो ये वाली आकृति जो है 6 भुजा वाली यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और जब इसे हम नीचे लेके आएंगे तो ये ऐसे पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ देख रहे हैं हम रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज में। ठीक है, क्लॉकवाइज में, लेकिन यहाँ पे देखो यदि मैं इसे यहाँ पे लाता हूं तो ये 6 भुजा वाले आकृति ये पीछे रहेगी। ठीक है, सर्किल आगे रहेगा, ये लेकिन यहाँ पे क्या, इसमें ये सर्किल पीछे और ये 6 भुजा वाले आकृति आगे आ रही है। ठीक है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा, यही हमारी आकृति अलग हो जाएगी, यानी सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, सी विल बी द राइट आंसर। 50 देखिए, 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 में क्या है भाई, देखो इसमें भी क्या है, स्टार इसमें बाहर है, स्टार इसमें बाहर है, बाहर है, लेकिन एक ही आकृति, तो सिंपल था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसे तुम कर सकते हो। जिसमें अलग अंदर स्टार है वही अलग है इसमें। ठीक है भाई, चलिए तो ये फिगर क्लासिफिकेशन के 50 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने 50 में करा दिए। अब इसमें क्या है, एनोलॉजी के और कुछ क्वेश्चन है, थोड़े ही हैं, 10-12 क्वेश्चन है, वो और करा देता हूँ तुम्हारे एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई, चलिए तो यानी फिगर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी में क्या है, मैंने बताया कि 3 आकृति दी जाएंगी तुम्हें, तो तीसरी आकृति का संबंध बताना है, वही संबंध बताना है जैसे दूसरी आकृति का पहली आकृति से संबंध है। ठीक है भाई, तो एनालॉजी तुमने पढ़ा भी है, सादृश्यता, ठीक है, वर्बल मतलब रीजनिंग में। ठीक है भाई, चलिए तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहले क्वेश्चन में क्या है, देखो है ना, ये 3 आकृति हैं, इस तीसरी आकृति का बताना है संबंध, क्या होगा दिए ऑप्शन में, जैसे कि दूसरी आकृति का संबंध है पहली आकृति से। ठीक है भाई, देखिए अब इसमें यहां ट्रायंगल है, ट्रायंगल अंदर डार्क है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बाहर क्या करा, विदाउट कलर। ठीक है, ये सर्किल यहां क्या था, खाली था, मतलब ब्लैंक था, और यही इसने शेडेड कर दिया, तो यही कर दो तुम इस बात को, ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर अंदर शेडेड हो जाएगा, और ये जो सर्किल है ये ब्लैंक हो जाएगा। तो ये कहां पे दिख रहा तुम्हें, एक ही ऑप्शन है ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि एक जो स्क्वायर हमारा ये अंदर आएगा, ठीक है, डार्क में, और ये जो बाहर है ये क्या हो जाएगा, ये अंदर, और बाहर वाला जो सर्किल है ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें क्या है, इसमें भी वही है,
एनालॉजी का पार्ट बताना, ये तीसरा यानी तीसरे का संबंध बताना कि दिए हुए ऑप्शन में तीसरे का किससे संबंध है, जैसे कि आकृति दूसरी आकृति का संबंध है पहली आकृति से। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है भाई। तो इसमें देखो जो अंदर वाले स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर के अंदर जो अंदर दो ये डॉट और ये माइनस का साइन अंदर था, ठीक है, ये बाहर आ गए दूसरी वाली आकृति में, ये बाहर आ गए, ठीक है। तो भाई देखो इसमें यदि बाहर आ रहे हो, ठीक है, और एक ही ऑप्शन हो तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये छोटा सा स्क्वायर जो है ये बाहर होना चाहिए, छोटा सा स्क्वायर ये बाहर होना चाहिए। छोटा सा स्क्वायर किस में है, छोटा सा स्क्वायर एक ही ऑप्शन में है, बी, यही इस बी में बाहर है। छोटा सा जो स्क्वायर है ये एक ही ऑप्शन में बी में बाहर है, ठीक है, और इनमें सभी में अंदर है, ठीक है भाई। देखो ये बाहर आ गए ना, ये दोनों आकृति बाहर आ गई डॉट, ठीक है, और इसमें छोटा स्क्वायर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो थोड़े ऐसे नहीं है तुम्हें इसमें ज्यादा पीएचडी करनी है, हमें आंसर निकालना है, तो आंसर जहां अलग मिल रहा हो, जहां पॉइंट अलग मिल रहा हो तुम्हें वो कर दो बस, ठीक है। अलग पॉइंट देख लो, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, आकृतियों में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि तुम्हें ज्यादा इसमें कोई दिमाग में फॉर्मूले रखने हैं। जो पार्ट अलग हो, जो थोड़ा सा यूनिक दिख रहा हो उसे ही अलग बना दो, ठीक है भाई। चलिए यहां देखो थर्ड क्वेश्चन में भाई देखो ये एक डार्क था, एक डार्क पार्ट है, ठीक है, और ये तीन ब्लैंक है, तीन खाली है। तो भाई देखो यही आकृति अब ऐसी बन गई कि इसके दो पार्ट बना दिए, ठीक है। ये क्या है, दो डार्क हो गए और 6 खाली हो गए। ये चार खानों की एक सर्किल जो 4 भागों में बटा हुआ था ना, यही क्या बना दिया, 8 भागों में बांट दिया और डार्क कर दिए 2 भाग। तो यही सर्किल क्या हो जाएगा, यही सर्किल अब इसमें हम देखते हैं, यही सर्किल क्या हो जाएगा, इसमें बांट दो। इसमें भी ये व्हाइट खाली जो पार्ट है 2 होने चाहिए, ठीक है, खाली पार्ट 2 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ भी एक डार्क था तो 2 डार्क हुए, यहाँ पे एक खाली है तो 2 खाली होने चाहिए, ब्लैंक होने चाहिए। तो भाई इसमें भी ब्लैंक ज़्यादा है, 1 2 3, ठीक है। इसमें देखो ज़्यादा पार्ट है ब्लैंक खाली वाला, इसमें भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 ही पार्ट हैं जो खाली हैं, ठीक है भाई, 2 पार्ट हैं जो खाली हैं, ठीक है भाई। तो यही हमारा अलग हो जाए, मतलब इसमें मैच करेगा। तीसरा ऑप्शन जो है तीसरा जो ऑप्शन है, मतलब ये तीसरी आकृति जो है इस बी ऑप्शन से मैच करेगी, ठीक है। समझ बनाइए जैसा कि दूसरी आकृति पहले से बना रही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ में क्या है भाई, देखो ये छोटी आकृति है, ठीक है। इसमें भी देखो अगले चित्र की पहचान करें, मतलब ये भी इसमें भी यही बताना आगे क्या आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या है, स्क्वायर है और यहाँ पे छोटा क्या है, सर्किल है। अब नेक्स्ट आकृति में क्या करा, जो छोटी आकृति थी वो बड़ी बना दी और जो बड़ी छोटी बना दी। सेम इसमें भी ऐसी देखो, 1 बड़ा था, s छोटा, तो s बड़ा बना दिया और 1 छोटा बना दिया। सेम इसमें भी वही कंडीशन लग जाएगी, ठीक है भाई। बस इसमें बीच में 2 वही तो नहीं दिए, ठीक है, रेशो के साइन, अनुपात के साइन। तो अब इसमें क्या है भाई, स्टार में भी क्या हो जाएगा, स्टार में ये बड़ा स्टार है तो नेक्स्ट आकृति में छोटा स्टार, और प्लस छोटा है तो प्लस बड़ा होना चाहिए। तो प्लस यहाँ बड़ा है, स्टार छोटा है, और कहीं है ऐसा नहीं प्लस के साथ स्टार नहीं है, स्टार के साथ प्लस नहीं है, ठीक है। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें कुछ ज्यादा इतनी बड़ी बात है नहीं है। पांचों क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, इसने क्या करा है, ये पार्ट काट दिया, ऊपर वाला पार्ट हटा दिया, ये पार्ट। तो जब ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे, ये वाला पार्ट हटा देंगे तो ये रह जाएगा, ये वाला पार्ट हटा देंगे, ठीक है। तो भाई ये रह जाएगा, ठीक है, ये रह जाएगा, ठीक है भाई, समझे बात को। तो अब इसमें भी यदि मैं देखूं ये पार्ट बना हुआ है, यदि मैं ऊपर वाला पार्ट खत्म कर दूं, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट खत्म कर दूं भाई, ठीक है, तो देखो क्या रहेगा। अब देखो एक बात तुम, यदि ऊपर वाला पार्ट खत्म कर दूंगा मैं तो क्या रह जाएगा, अब देखो क्या रहेगा, ओ स्विच, ठीक है। अब देखो अब क्या रहेगा, बताओ एक बार मुझे। अब देखो कौन सा पार्ट रह रहा, कौन सा दिख रहा तुम्हें, इसके जैसा दिख रहा या इसके जैसा दिख रहा है, या ऐसा या ऐसा। भाई यदि मैं इसकी चोंच थोड़ी सी लंबी कर दूं या थोड़ा सा इसे ऊंचा कर दूं तो यही दिखेगा ना। तो ये क्या करा इन्हें, ये क्या करा, इन्हें पार्ट काट दिए, ठीक है। ये पार्ट काटा तो ये आधा बन गया, इसे काट देंगे तो ये आधा ये बन जाएगा, ठीक है, आधा पार्ट बन जाएगा। सही है भाई, बात समझ रहे हो। छठा क्वेश्चन देखो, छठे क्वेश्चन में क्या है, छठे क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो इसने क्या करा है, ये 3 आकृति एक आकृति में समाहित कर दी। ये 3
डायग्राम जो है, 3 डायग्राम एक आकृति अंदर आ जाएंगे भाई। ठीक है, अब कैसा करा है इन्होंने, देखो भाई, क्या है ये जो बीच में क्या है, मतलब आयत था, बीच में आयत है ना, तो बीच वाला आयत जो है सबसे बाहर बना दिया, बीच वाला आयत सबसे बाहर बना दिया। ठीक है, पूरा मत चेक करना, पूरी आकृति मत चेक करना। तो भाई क्या कर लेंगे, बीच वाले आकृति हमें सबसे बाहर चाहिए, तो भाई देखो बीच वाली आकृति, बीच वाली आकृति सबसे बाहर आ जाएगी ये। ठीक है, 6 भुजाओं वाली आकृति, यही बीच वाली आकृति सबसे बाहर एक में ही है। ठीक है, अब देखो बीच वाली आकृति बाहर है, उसके अंदर क्या है, ये है सर्किल है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। और ये देखो 2 सर्किल थे, एक बना दिया, इसमें भी 2 ट्रायंगल है, एक बना दिया। ठीक है, ज्यादा चेक नहीं करना, बस अलग देखो, अलग कहाँ मिल रहा, बस खत्म, आंसर हमें मिल गया। अब हमें इसके ज्यादा इसमें ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन जहां करना होता है वहां करो, जहां हमें आंसर निकालना थोड़ा टफ पड़ता है, जहां इजी तरीके से निकल रहा हो आंसर, तो हम वहां आसानी से कर देंगे। 7वां क्वेश्चन देखो इसी बात पे, ये ट्रायंगल है भाई, 3 भुजाओं की आकृति, इसमें आगे क्या बना दिया कि ये 3 से 4 भुजा क्या करती है, यानी चतुर्भुज बना दिया, और एक के साथ डबल कर दिया। तो भाई यहाँ देखो 4 भुजाओं की आकृति है, वर्ग है, तो एक पंचभुजा आकृति हो जाएगी, पंचभुजा की आकृति हो जाएगी, और एक के साथ डबल हो जाएगी। तो एक के साथ डबल कहाँ पे, सी में, सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा 70 हो जाएगा, सी हमारा 70 हो जाएगा भाई। 8वां क्वेश्चन देखो, सही छवि वही है कि सारी ये जो इतनी सारी आकृति है ना, ये एक के अंदर समाहित कर दी, फिट कर दी, इतनी सारी आकृति एक के अंदर समाहित कर दी। अब ऐसा तो है नहीं हम सारी को ढूंढेंगे, सारी को चेक करते फिरेंगे, नहीं, बस ये देख लो, सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमारा क्या बना दिया, जो सर्किल था बाहर वाला वो सबसे पहले लिख दिया। तो भाई यह देखो, ये पंचभुजा आकृति, 1 2 3 4 5, पंचभुजा आकृति सबसे बाहर रहेगी, पंचभुजा आकृति, अच्छा पंचभुजा ही सब में है। ठीक है, अब किसी ने लॉजिक फंसा दिया, पंचभुजा आकृति सबसे बाहर है, तो उसके दूसरे नंबर पे क्या है भाई, चलो कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पे 4th नंबर की आकृति आ गई, आयत। तो पंचभुजा भुजा के अंदर क्या होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए, पंचभुजा के अंदर सर्किल होनी चाहिए भाई। ठीक है, पंचभुजा के अंदर सर्किल होना चाहिए। ठीक है, पंचभुजा के अंदर, यहाँ पे देखो कहाँ पे, मैं देख रहा हूँ पंचभुजा कहाँ पे है, पंचभुजा, ठीक है, पंचभुजा के अंदर ये रहा सर्किल। ठीक है, पंचभुजा के अंदर सर्किल, हाँ ये रहा। ठीक है, पंचभुजा के अंदर सर्किल ये रहा। ठीक है, पंचभुजा के, यहाँ पंचभुजा के अंदर ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, तो यही है, बस इतना ही चेक कर लो, इससे सेम आंसर मिल जाएगा। ये एक ही अलग है। ठीक है, एक ही बना हुआ, पंचभुजा के अंदर सर्किल, पंचभुजा के अंदर सर्किल। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कर रहा है। ठीक है, सर्किल है, सर्किल के बाहर क्या है, अंदर क्या है, क्या बना दिया इसने, सर्किल सबसे पहले लिया है, और ट्रायंगल सब उसके बाद ट्रायंगल लिया है, उसके बाद ट्रायंगल लिया है। ठीक है भाई, उसके बाद ट्रायंगल लिया है। अच्छा मैं कुछ जल्दबाजी में गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार वो देख लो, मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा इसमें। देखो क्या सबसे पहले क्या लिया इसने, सबसे पहले सर्किल। ठीक है, सबसे पहले सर्किल, तो तुम भी क्या ले लो, पंचभुजा। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिया, ट्रायंगल, दूसरे नंबर पे ट्रायंगल लिया भाई, दूसरे नंबर पे ट्रायंगल। ठीक है, और आयत तो सबसे बाद में है, तो दूसरे नंबर पे क्या लेंगे, त्रिभुज, और त्रिभुज भी कैसा, उल्टे वाला त्रिभुज, त्रिभुज सबसे पहले। ठीक है, त्रिभुज सबसे पहले भाई, ये हाँ देखो गलत कर देते अभी आंसर। ठीक है, ये तो ये इसमें ट्रायंगल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सर्किल आ जाएगा, इसमें भी क्या है, ये आयत बाद में। ठीक है, अब ये प्लस माइनस छोड़ दो, प्लस माइनस छोड़ दो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सही, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखो भाई, 9वां क्वेश्चन देखो, 9 में क्या है भाई, ट्रायंगल जो चतुर्भुज के अंदर आवा दिया, और चतुर्भुज भी कैसा है, ऐसा घुमा हुआ। ठीक है, यानी अब देखो ये पंचभुजा है, पंचभुज है, तो पंचभुज किसके अंदर आ जाएगा, छठभुज के अंदर आ जाएगा, 6 भुजा वाले आकृति के अंदर आ जाएगा, तो ऐसा तो रहेगा नहीं। ठीक है, और सिंपल भी नहीं रहेगा, ये घूमी हुई आकृति रहेगी, क्योंकि इसमें चतुर्भुज घुमा हुआ है। ठीक है, पंचभुज अंदर, घूमी हुई आकृति है, बी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझे, चलिए अच्छे क्वेश्चन है सारे। 10वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई, इसमें क्या करा इन्होंने, यहाँ देखो, ये जी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में जब कुछ ना दिखने को मिले ना, तो तुम्हें क्या करना, ये देखो यहाँ पे क्या पूछा दिया इसने, क्या करा इसने, ये ट्रायंगल ये घुमा दिया इसने, कैसा कि भाई यदि मैं देखूं कुछ हो सकता है, घुमा सकते हैं, कैसा, यदि मैं इसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमाऊंगा तो नहीं होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
180, मतलब यहाँ पे घुमा दिया इसने ऐसा। ठीक है, ये पार्ट क्या करा इसने, ये पार्ट क्या करा, ये पार्ट ऐसे घुमा दिया। ठीक है, ये डार्क पार्ट था, ये ऐसा हुआ दिया। तो ये बताना ये किस में आ जाएगा। तो बताओ भाई ये कौन सा पार्ट आ जाएगा। तो 90 डिग्री पे तो घूम नहीं रहा है, ये तो स्ट्रेट बनेगा नहीं। ये घूम सकता है कैसा, ये ऐसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार और देख लोगे इसमें। ठीक है, कुछ और इसमें हो तो और भी कर सकते हैं क्या, कि भाई क्या है, ये शेडिड जो है नीचे ले आए, शेडिड नीचे ले आए। कितना घुमाना पड़ा शेडिड हमें, ये शेडिड घुमाना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे लाएंगे तो 90 डिग्री, यहाँ पे स्ट्रेट, यानी क्या हो जाएगा 90 90 135 डिग्री। ठीक है, तो भाई ये शेडिड पार्ट जो है 135 डिग्री घुमा दो, 135 डिग्री। तो भाई ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझे मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये इन्होंने शेडिड पार्ट जो है, यदि मैं इस शेडिड पार्ट को यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ पे तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इसने यहाँ पे लाया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे इसमें, मतलब 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री कितना हो जाए 135 डिग्री घुमाया भाई। तो 135 डिग्री तुम घुमाओगे तो डी उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर हमारा। ठीक है, चलिए तो देखो 10 क्वेश्चन थे एनालॉजी में, फिगर एनालॉजी में, और 50 क्वेश्चन थे फिगर क्लासिफिकेशन। मैंने दोनों की दोनों वीडियो, मतलब दोनों चैप्टर तुम्हारे एक ही वीडियो में करा दी खत्म, और लगभग 1 घंटे में सारे दोनों चैप्टर खत्म है। तो अब क्या करना, तुम्हें पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मुझे अब जो कमी दिख रही है वो तुम्हारे प्यार की दिख रही है। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो भाई शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को, इन वीडियो को लाभ उठाओ। ठीक है, तो हम वाणी को विराम देते हैं, अपनी सभा को यहीं रोकते हैं। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।